दोस्तों, आपका स्वागत है रासायनिक विज्ञान के टेस्ट क्लास 9 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसका बनने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है? तो यौगिक के रूप में होती है। किस रूप में होती है? यौगिक के रूप में। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो होती है यौगिक को बनाने के लिए, किसको? तो यौगिक को बनाने के लिए यानी कंपाउंड को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं का अनुपात में संयोजित होते हैं। लघु पूर्ण जो संख्या है वह अनुपात में संयोजित होते हैं। लघु पूर्ण जो संख्या होंगे वह अनुपात में संयोजित होते हैं, यानी एक खास रेशियो में सरियाया हुआ रहता है। ओके, यौगिक उसी को कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा बेरियम का, बाकी तीनों का एक इलेक्ट्रॉन बाहर में होगा। अल्फा कण के प्रकीर्णन किसके द्वारा किया गया है? अल्फा कण का पार्टिकल्स का स्कैटरिंग के बारे में पूछ रहा, तो रदरफोर्ड ने किया था। एटॉमिक थ्योरी के सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है? टोटल अणु है 2, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, परमाणु 3, द्रव्य के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं? ऊर्जा के कारण। ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण। कौन सा ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा के कारण क्या कर देंगे? यह निरंतर गतिशील रहता है द्रवों के कण। ओके, द्रव का जो पार्टिकल्स होता है रेगुलर अथी करते रहता है, निरंतर गतिशील रहता है। तो किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी के कारण। ओके, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? तो 40 यूनिट जो है इसको दर्शाती है। ओके, कौन सी संख्या जो है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है 40 यूनिट। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, उसका द्रव्यमान हो गया उसका दुगना के आसपास, तो 40 हो गया। ओके, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। सल्फर का 32। धातु और अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जब भी धातु अधातु बनेंगे तो आयन का ही बना होता है। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है? यानी सहसंयोजन जो रूप से जो यौगिक होते हैं कंपाउंड, वह क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक बॉन्डिंग होते हैं। कौन से बॉन्डिंग होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, अणुओं के बीच। किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है कमजोर होती है। ओके, वीक होती है। सहसंयोजक के रूप से आबंधित जो यौगिक होता है उसका क्वथनांक कम क्यों होता है? ओके, कोवैलेंट बॉन्ड का आबंधित जो यौगिक है उसका क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के भीतर जो प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, ओके, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है जुड़ी होती है और ये कमजोर होती है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वीक होती है और कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ओके, यौगिक के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है, यानी वीक होती है। इसी कारण से यौगिक का क्वथनांक कम होता है। जल के कितने अणु आयरन परमाणुओं के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? तो ऑक्सीजन के 4, यानी जल के कितने अणु? तो 4 अणु आपस में संयोग करके बनते हैं। जल के कितने अणु? यानी 3 अणु चाहिए।
आयरन के परमाणुओं के 3 परमाणुओं के साथ आयरन देख रहे हैं यहाँ, और जल का कितना हो गया, ऑक्सीजन का 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाती है? केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। ओके, केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। फिर से सुनिएगा, कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? तो केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। ओके, थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता, कौन दर्शाएगा? तो केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाया था थॉमसन के। ओके, अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। ओके, डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ओके, जी हाँ, डबल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हीलियम, इनमें से कथन जो है सही इसका बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना विनाश कर सकते। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जल व वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ओके, संघनन का प्रयोग किया जाता है। जल व वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? संघनन। जल वाष्प से जल बनाना, यानी वाटर वेपर से वाटर बनाना, उसे कंडेंसेशन करेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन है ये बताना है आपको। आज अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होते, संपीड़ित होते नहीं, यहाँ की डिलीट करना पड़ेगा। ओके, संपीड़ित होते हैं जो भी अस्पताल में गैस सिलेंडर यूज किया जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस जैसे सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है। ओके, कंप्रेस में संपीड़ित दबाया हुआ का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सीएनजी का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। और अस्पतालों में जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड गैस होती है, बिल्कुल होती है। गैसीय अवस्था में जो कण होती है उसका गति अनियमित होता है और अत्यधिक तीव्र होता है। ओके, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। हाफ मोल में N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? 14 तो होगा, लेकिन यहाँ हाफ बोल दिया तो आधा से गुना कर डिवाइड कर दिए तो 14 को आधा 7 हो जाएगा। ओके, लेकिन 7 दूना 14 होता है, 14 दूना 28, 28 का आधा कितना हो गया? 14। ओके, एन का एटॉमिक नंबर 7, तो मास कितना हो गया? 14। यहाँ 2 गए तो 14 दूना 28, 28 को आधा से भाग दे तो 14 ग्राम हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है? 10⁵ गुना। ओके, नाभिक की त्रिज्या छोटी होगी परमाणु की त्रिज्या से, कितना? 10⁵ निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है? विखंडन जो है ये इसमें परिवर्तित हो जाती है। किस घटना में एक ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है? विखंडन में हो जाता है। ठोस ज्योति द्रव में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ओके, ठोस ज्योति द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ का पानी बदलना, ये क्या है? विखंडन प्रोसेस कहलाती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एग्जाम्पल है? फेस क्रीम जो है यह इमल्सन का एग्जाम्पल है। ओके, फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। ओके, अगर तरबूज एक परमाणु है, ओके, तरबूज को एक परमाणु मान लीजिए,
तब तरबूज का लाल भाग खाने वाला धनावेश है। तरबूज का लाल भाग को आप क्या कहिएगा? खाने वाला भाग कहिएगा, यानी वो जो पॉजिटिव के रूप में रहेगा। लाल भाग रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव के हिस्सा में रहेगा। और तरबूज का जो सीड्स है वह इलेक्ट्रॉन का होगा। ओके, ये किसने बताया था? तो ये आपको जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। तरबूज का एग्जाम्पल भले याद रखिएगा ना कि जे थॉमसन तरबूज, तरबूज या थॉमसन में दोनों टी से चालू होता, टी से था। ओके, तरबूज थॉमसन, तरबूज थॉमसन। ओके, तरबूज थॉमसन याद रखना है आपको। अगर तरबूज एक परमाणु है, तरबूज का लाल भाग खाने वाला धनावेश है और तरबूज के बीज इलेक्ट्रॉन है, तो इसे थॉमसन कहेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थों के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? तो सही है, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल हाँ, ये सही कथन है। तापमान बढ़ाइएगा तो कणों का जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? मास को यू से इंडिकेट करना है। ओके, इतना यूनिट उतना यूनिट बोलते हैं ना, इसलिए यू के रूप में इंडिकेट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं? जी हाँ, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा, ये पानी के बीच में जो पार्टिकल होती है पानी का, उसके बीच में समान रूप से वितरित हो जाती है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट का मात्रा जो होगा पानी के बीच में समान रूप से वितरित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन जो है एक क्या है? विजातीय मिश्रण होगा। ओके, निलंबन क्या होगा आपका? विजातीय मिश्रण है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होगा? CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ CaOH का होल2 बुझा हुआ चूना का। हाफ मोल में यानी आधा मोल में H2O अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 18 होता है टोटल, हाफ से डिवाइड दे दीजिएगा तो 9 ग्राम हो जाएगा। ओके, अणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान अणु का जनरली यू से यूनिट इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ मोल का यूज कर रहा है इसलिए मोल को ग्राम में इंडिकेट करते हैं। ओके, पदार्थ के पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ओके, पदार्थ के एटॉमिक कॉन्सेप्ट की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। तरबूज वाला थॉमसन ने, तरबूज वाला कॉन्सेप्ट थॉमसन ने, लाल भाग को पॉजिटिव कहा था, बिच्चा को नेगेटिव कहा था, इलेक्ट्रॉन। 2n² वाला फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के नील बोर ने दिया था। ओके, 3.011 × 10⁻23 n परमाणु के द्रव्यमान क्या होगा? तो 7 ग्राम होगा। इनमें से बताना कौन समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल नहीं है? तो जल में तेल जो है समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल हाँ, कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये समांगी मिश्रण नहीं है। तेल ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहती है। ओके, ये समांगी मिश्रण नहीं होगी। डैश ने प्रस्तुत किया था
कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते बताए थे अभी जे थॉमसन ने बताया था, तरबूज वाला टीटी का कॉन्सेप्ट वाला। ओके, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻10 होती है। ओके, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या 10⁻10 होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा नहीं बल्कि छोटा होता है। ओके, परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है, न्यूक्लियस छोटा होता है, बीच में होती है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो होती है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, ये रदरफोर्ड ने बताया था, बिल्कुल। और परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, ठीक है, जिसे नाभिक कहा गया, बिल्कुल हाँ, ये भी यही बोले थे, रदरफोर्ड ने ही बताए थे। ओके, फिर परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जी हाँ, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होगा? नाभिक में होगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सही है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। ओके, निलंबन कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, बिल्कुल हाँ। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ओके, यानी कार्बन के कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे? तो 4। ओके, कितना साझा करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एग्जाम्पल है? तेल और पानी जो है आपका विषमांगी का एग्जाम्पल है। ओके, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 3। लिथियम का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ओके, कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। नाभिक के लिथियम के प्रोटॉन कितना होगा? 3 होगा। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 65 यूनिट। ओके, 65 यूनिट। अगर मोल होता तो 65 ग्राम कहते। ऐसे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, जबकि मास इसका 35 होता है, लगभग 30 दुगुना से ज्यादा होता है, बताए थे। ओके, किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है व्यास में। ओके, व्यास जो होती है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होती है। ओके, विलयन के कण। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का विसरण की दर पर प्रभाव पड़ेगा, जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फैलेगी, या तापमान बढ़ने पर बढ़ता है? बिल्कुल हाँ, टेम्परेचर घटने पर घट जाती है, बिल्कुल यस। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षिप्त प्रावस्था है?
द्रव अवस्था कहलाती है। जेली जो है किस अवस्था के रूप में है, वो ठोस के रूप में नहीं है, ठोस पानी के रूप में नहीं, बल्कि केवल द्रव के रूप में है। ओके, केवल लिक्विड के रूप में है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होती है उसकी कुल संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। मिश्रण के संबंध में बिलियन पहले सही कौन कौन है ये देखिए। बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। बिल्कुल यस, बिलियन का जो बड़ा अवयव होता है उसे विलायक कहा जाता है। बड़ा वाला में 4 बार देख रहे विलायक, और छोटा वाला रहेगा तो विलेय कहा जाता है। विलेय। ओके, तो छोटा वाला के लिए छोटा 3 शब्द, विलायक के लिए बड़ा शब्द है। ओके, तो बड़े वाला अवयव को विलायक कहते हैं, छोटे वाले को विलेय कहते हैं। ओके, और 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण होता है। ओके, बिलियन में। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सूत्र, इसका इकाई द्रव्यमान कितना होगा? जोड़ दीजिए, 35 दूना 70 और प्लस 20 दूना 40, 70 40 111 के आसपास होगा, तो 111 यूनिट हो गया। मोल में पूछता है तो 111 ग्राम हो जाता है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखा है? नील बोर ने लिखा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो किसने लिखा है? नील बोर ने। लेकिन किसका कॉन्स्टिट्यूशन? एटॉमिक का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखा है? नील बोर ने। थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखा है। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। जी हाँ, परमाणु जो होते हैं विद्युत के कुल मिलाकर के उदासीन होते हैं। ओके, विद्युत के उदासीन होते हैं कुल मिलाकर के परमाणु। किस तत्व का लैटिन नाम नाइट्रियम है? सोडियम को बताए थे नाइट्रियम है, और पोटेशियम का नाम कैलियम है। ओके, लैटिन नाम नाइट्रियम किसका है? सोडियम का। फेरम नाम है लोहा का। 0.5 मोल यानी हाफ मोल N2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 14 होता है, 14 को हाफ से डिवाइड दे दीजिए आधा मोल से तो 7 हो जाएगा। वो भी 7 ग्राम, 7 यूनिट नहीं, याद रखिएगा, मोल में ना बात किया। और केवल अगर मोल नहीं रहता तब 7 यूनिट होता। सभी द्रव और गैसें क्या होती है? तरल अवस्था में होती है। ओके, लिक्विड की अवस्था में। सभी द्रव और गैसें क्या होती है? लिक्विड की अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलेय के बारे में सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सत्य क्या क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। बिल्कुल, विलयन जो है कि एक समांगी मिश्रण होगी, यानी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, विलायक के बारे में नहीं कि जिसमें वो घुल जाता है, बल्कि जिसमें घुल गया दोनों मिल करके तो वो विलयन कहलाता है, यानी सॉल्यूशन। ओके, नहीं तो सॉलिड और सॉल्वेंट कहलाता है। फिर विलय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करती है। बिल्कुल, विलय के जो पार्टिकल्स होंगे प्रकाश की किरणें को नहीं स्कैटर करेंगे। ओके, फैलाएंगे नहीं। ये भी सत्य है, विलय के कण प्रकाश की किरण को नहीं प्रकीर्णित यानी स्कैटर करेंगे। फिर विलय के जो कण होते हैं उसको बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ओके, विलय के जो भी कण होंगे बिना सहायता प्राप्त के आंखों से नहीं दे सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, यानी उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ओके, विलय के कणों को नंगे आंखों से फाइनली नहीं देख सकते, बस ये क्योंकि इसी कारण से इस प्रकाश का जो लाइट होता है वो भी स्कैटर नहीं होता है। ओके, आइए एक समांगी मिश्रण है विलयन। डैश जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया है क्या? अपसादन है, यानी अपसादन यानी सेडिमेंटेशन होता है।
सेडिमेंटेशन जल में जो निलंबित कण होते हैं वह गुरुत्वाकर्षण के